अस्सलामुअलैकुम। 3 साल लगातार लानीना रहने की वजह से पाकिस्तान के कई मकामात के साथ साथ सूबा सिंध में भी मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशें देखी गईं। 2022 ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई इलाकों के मकीनों को दर बदर भी होना पड़ा और कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक पानी मौजूद है और ऊपर से दूसरा मानसून सीज़न सर पर पहुंच चुका है। 2 महीनों 3 महीनों का इंतज़ार है, उसके बाद मानसून बाकायदा तौर पर अपने असरात पाकिस्तान पर डालेगा। फ़िलहाल मगरबी सिस्टमों के असरात आपको मई तक देखने को मिलते रहेंगे, जो मगरबी सिंध के साथ साथ जनूबी सिंध में भी बारिशों का सबब बनेंगे। फ़िलहाल लानीना का अख्ताम हो चुका है। 14 मार्च को आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाये होगी, जिसमें उम्मीद है कि इस बार एनसो की न्यूट्रल कंडीशन को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एल नीनो का बनना मानसून पर मनफी असरात डाल सकता है, लेकिन अभी उम्मीद है कि एमजेओ वेव के साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल भी फेवरेबल रहेगा, जिसके सबब हम मामूल के मुताबिक मानसून बारिशें हासिल कर सकते हैं। इस मुतालिक हम आपको आने वाली अपडेट्स में आगाह करते रहेंगे। फिलहाल 15 मार्च तक तो सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। 14 और 15 मार्च को बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी खातिर खा बारिश की तवक्को ना रखें। इक्का दुक्का मकामात पर लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। 16 मार्च से उम्मीद है कि बारिश की शिद्दत बढ़ेगी और सिंध के कई मकामात पर थंडर सेल तश्कील पाएंगे। याद रखें, कराची में फ़िलहाल 16-17 मार्च तक कोई खातिर खा बारिश बरसती नज़र नहीं आ रही। बादल बनेंगे, गुजरते बादलों से बूंदाबांदी हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन किसी खातिर खा बारिश की तवक्को फ़िलहाल कराची, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, मकली के इलाकों में नहीं है। अलबत्ता 18, 19, 20 और 21 मार्च के दौरानिए में कराची में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। दुआ करें कि अच्छी बारिश देखने को मिल जाए। अगर ताकतवर थंडर सेल बने तो नूरियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में शदीद यालाबारी भी देखने को मिल सकती है। गोरख हिल पर रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस दौरान दर्जा हरारत कम होंगे तो यालाबारी देखने को मिल सकती है। बिजली गिरने के नाखुशगवार वाक़यात भी थरपारकर में सिंध के बाकी इलाकों में भी रूनुमा हो सकती हैं। याद रखें, 16 मार्च से 22 मार्च के दौरानिए में रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध के अक्सर मकामात पर बादल बनते रहेंगे। कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी देखने को मिलती रहेगी। इस दौरान मिट्टी के तूफ़ान बनना मामूल होगा और रोज़ाना कहीं न किसी इलाके में देखने को मिलता रहेगा। इस दौरान 55 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी तजावुज़ कर सकती है। इसलिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के दौरानिया में किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ रोज़ाना की मौसमी सूरत हाल को देख कर सर अंजाम दें।